कि नमाज कहाँ पढ़नी है और कहाँ नहीं पढ़नी है। जी हाँ, 10 मिनट की नमाज में इतनी बड़ी आपत्ति पूरे देश को हो रही है, सरकारों को हो रही है, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लगातार 2014 के बाद से जिस कगार पे ये सरकार इस देश को लेकर आई है। आज नमाज को लेकर के जो बवाल खड़ा किया जा रहा है, उस पर सांसद इकरा हसन का बहुत खास बयान है कि नमाज सड़क पर होगी, डरेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। शामली कैराना लोकसभा क्षेत्र से सांसद इकरा हसन ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में पहले से ही नमाज होती आई है और होती रहेगी। सड़क पर नमाज किसी भी कीमत पर नमाज नहीं रोकी जाएगी। यानी कि ईद के मौके पर इस वक्त लोगों के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं और हर कोई यही चाह रहा है कि इस वक्त ईद की नमाज अदा नहीं की जाएगी और हर किसी का यही कहना है कि अब तक जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन अब मुसलमानों को सड़कों पर नमाज अदा नहीं करने देंगे। किसी भी कीमत पर उन लोगों को नमाज अदा नहीं करने दी जाएगी। यानी कि आप जानते हैं कि तमाम तरह के काम सड़कों पर होते हैं, चाहे वो कावड़ यात्रा हो, कलश यात्रा हो, गणपति हो या तमाम तरह के जो त्योहार है, फेस्टिवल है, मनाए जाते हो, सब कुछ मनाए जाते हैं जोश व खरोश के साथ और लोग इसमें हिस्सा भी लेते हैं। और आए दिन देखा जाता है कि मस्जिदों के बाहर किस तरह से हुड़दंग करते हैं, उसके वीडियोस भी देखे जाते हैं। लेकिन आपने कभी भी देखा है कि 5 मिनट की नमाज के अंदर कभी किसी तरह की कोई भी आपने किसी को हरकत करते हुए नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, फिर आज नमाज को लेकर के इस तरह की बातें क्यों की जा रही है, मैं यहाँ पर आपको पूरा बयान, पूरा स्टेटमेंट भी बताने वाला हूँ। सांसद इकरा हसन कहते हैं कि किसी ने ना तो डरेंगे और ना ही डराएंगे, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं है कि नमाज के नाम पर किसी को रोका जाए। इकरा हसन दिल्ली में संसद के बाहर मीडिया से बात कर रही होती हैं और बात करते करते ये तमाम तरह की बातें कर देती है। उन्होंने कहा है कि नमाज देश में पहले से होती आई है और होती रहेगी। 10 मिनट की नमाज में किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर के चीजें स्पष्ट करनी चाहिए। इकरा हसन कहती हैं कि यह हमारा मुल्क है, लगातार जिस तरीके से यहाँ पर हमारे त्योहार मनाते आए हैं, इसे रोका जाएगा तो सभी को दुख होगा। नमाज भी होगी, त्योहार भी मनाएंगे, कोई इसे किसी कीमत पर नहीं रोक सकता। यानी कि लगातार 2014 के बाद से इस कगार पर देश को ये सरकार लेकर के आई है। सिर्फ इन्होंने नफरत बोई है। जब इन्हें UEA या कहीं और जाना होता है तो ये सभी को गले लगाते हैं। लेकिन अब अपने देश में सौगात मोदी की बात चल रही है, तो मुसलमान के लिए सौगात की सबसे बड़ी बात यह है कि उनके हक और हुकूक को उनको दिया जाना चाहिए। ना कि इस तरह की हरकत होनी चाहिए कि जब लोग नमाज अदा करने जाते हो तो इस तरह का फरमान जारी किया जाए कि आप लोग सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे और आप लोग अपने मकान की छतों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इकरा हसन का ये बयान जो है मुसलमानों में काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल पैदा कर सकता है कि डरेंगे नहीं, नमाज वहीं पर पढ़ेंगे। भाई, नमाज अदा करने से जब मस्जिद ईदगाहें फुल हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि नमाज जो है कहीं पर भी आसानी के साथ आप लोग साफ जगह देख करके पढ़ सकते हैं। और यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही आप लोगों की नमाज को और आपकी इबादतों को कबूल करने वाला है। तो ये हम और आप नहीं जानते कि मौला ताला किसकी नमाज को, किसकी इबादत को अपने अबीद पे सबके कबूल फरमा दे। कहीं ना कहीं इकरा हसन को लेकर के जो बयान आया है, उस बयान को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट कीजिए। और इकरा हसन की बात से अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। कि नमाज कहाँ पढ़नी है, कहाँ नहीं पढ़नी है। जी हाँ, 10 मिनट की नमाज में इतनी बड़ी आपत्ति पूरे देश को हो रही है, सरकारों को हो रही है, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लगातार 2014 के बाद से जिस कगार पे ये सरकार इस देश को लेकर आई है, सिर्फ इन्होंने नफरत बोए हैं। इनको जब UAE में या कहीं और जाना होता है तो ये सबसे गले मिलते हैं, सबको गले लगाते हैं। लेकिन जब अपने देश में अपने सौगाते मोदी की बात चल रही है, सौगात सबसे बड़ी मुसलमानों के लिए ये है कि उनके हकों को, उनके हुकूकों को उन्हें दिया जाए। लगातार छीनने का काम जो हो रहा है, चाहे कहीं सर्वे करा के हो, वक्फ का बिल ला के हो, आज नमाज रोक रहे हैं, कल पता नहीं क्या करना चाहते हैं। लेकिन हम इस देश की मिट्टी में हमारे बड़ों का, हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। सरकारें आती हैं, जाती हैं, आज इनकी तानाशाही है, लेकिन हमेशा नहीं चलेगी। वक्त के लेकर मैम बात हो रही है कि लाया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि जितने भी लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं काली पट्टी बांध कर चलें और अपना विरोध जताएं, पब्लिक में जाएं, लोगों के बीच में जाएं। इसको कैसे देखें? लगातार इसका विरोध प्रदर्शन हो ही रहा है और सब लोग विरोध कर रहे हैं,
लेकिन सरकार अपनी तानाशाही पे आमादा है। लेकिन हमें देखिए अब क्या किस तरीके से लेकर आते हैं। हम लोग पूरी तरीके से अपोज तो करेंगे, लेकिन इसी तरीके से सारे हक छीन कर आपको एक पैकेट पकड़ाया जा रहा है सौगात देने के रूप में, तो ये इनकी जो दोहरी पॉलिसी है उसको दर्शाता है और इन लोग ऐसे लोगों का राज लंबे टाइम तक नहीं चलता है। जयंत चौधरी भी मैम कह रहे हैं, जयंत चौधरी कह रहे हैं कि ये गलत है और ये ओवर पुलिसिंग है। देखिए, जो भी आदमी जो हिंदुस्तान की भावना को, संविधान की भावना को अपने दिल में लेकर चलता है, वो समझता है कि ये गलत है। और मुझे खुशी है कि कुछ लोग जो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं वो इतनी समझ रख रहे हैं कि वो आगे आकर इन सब चीजों के खिलाफ बोल रहे हैं। और उम्मीद यही है कि सरकारें समझेंगी और इस तरीके के जो फरमान है तानाशाही के, उनको वापस लेंगी।